बढ़ेंगे खबरों में आगे। खबर बीजापुर से, जहां नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में अब तक 3 नक्सली ढेर। बता दें कि ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद किए गए हैं। मुठभेड़ अभी भी जारी है। मुठभेड़ में डीवीसीएम स्तर के नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। भोपाल-पट्टनम के मद्देड़ इलाके में सुरक्षा बल के जवानों के साथ नक्सलियों की मुठभेड़ चल रही है। मद्देड़ एरिया के बंदेपारा कोरड़जेड़ के जंगलों में चल रही है मुठभेड़। सुबह से रुक रुक कर चल रही है मुठभेड़। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। आपको बताते चले कि लगातार नक्सलियों की इन दिनों बौखलाहट देखने को मिल रही है। अलग अलग साजिशें रचते हुए जहां नजर आ रहे हैं कुछ दिनों से नक्सली, और हाल ही में अभी जब हमारे नौजवान शहीद हुए नक्सलियों की एक कायराना करतूत के चलते, तो वहीं अब एक बार फिर यहां पर मुठभेड़ की तस्वीरें देखने को मिल रही है। जहां आपको बताते चले कि बीजापुर में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ जारी है, जहां पर 3 नक्सली ढेर हुए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी नीरज तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नीरज, क्या कुछ अधिक जानकारी इस पूरी मुठभेड़ से जुड़ी हुई? लगातार जारी है और जो वहां से खबर निकलकर सामने आई है वो यही है कि वहां पर 3 माओवादियों को जवानों ने जो है मार गिराया है। इसके अलावा वहां से ऑटोमेटिक हथियार भी, वेपन्स भी बरामद हुए हैं। ये बड़ी कामयाबी है छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए, उन जवानों के लिए जो बिगड़ों में इस तरह से माओवादियों का आमना सामने मुकाबला कर रहे हैं, क्योंकि ये लगातार वो इलाका है जिस इलाके में बड़े कैडर के माओवादियों की सूचना उन्हें मिलती आ रही थी, और उसी जगह पर जवान पहुंचे हैं जहां बड़े कैडर के माओवादी थे और उन्हीं के साथ ये मुठभेड़ चल रही है। फिलहाल आधिकारिक पुष्टि ये नहीं है कि वो मारे गए माओवादी कौन है, उनकी शिनाख्ती की कार्रवाई अभी नहीं हो पाई है, लेकिन बड़ी खबर यही है कि 3 माओवादी मारे गए हैं। कुछ और लोग माओवादियों की गोली लगने की खबर है, लेकिन फिलहाल अभी जो जानकारी है वो 3 माओवादियों की ही मिली है। ये जो माओवादी है बड़े कैडर के माओवादी हो सकते हैं, ऐसी एक बात कही जा रही है, लेकिन जब उसकी शिनाख्ती होगी तब ये पूरी बात निकलकर सामने आएगी कि कितने बड़े कैडर के माओवादी है, क्योंकि जो सूचना थी वो डीवीसीएम के बड़े रैंक के मेंबर वहां पर मौजूद थे, यही सूचना थी और इसी इनपुट के आधार पर जवान निकले थे। फिलहाल अभी भी मुठभेड़ रुककर जारी है। बिल्कुल, मुठभेड़ फिलहाल अभी भी देखने को मिल रही है, और क्योंकि ये माना जा रहा है कि मुठभेड़ में अभी 3 नक्सलियों के मारे जाने की खबर भी है। आखिर कौन कौन से दल से जुड़े हुए हैं ये नक्सली, ऐसी कुछ अपडेट आई है? जी देखिए, अभी फिलहाल नहीं जानकारी ये नहीं मिल पाई है, क्योंकि ये जो अंदरूनी इलाकों में चल रही है, बीजापुर यानी कि सेंसिटिव इलाका है, उस इलाके में काफी घने जंगल हैं और उस इलाके में माओवादियों की सक्रियता सबसे ज्यादा दिखाई देती है, क्योंकि सुकमा और बीजापुर जिला है और वहां से नक्सली हमेशा आना जाना करते हैं, क्योंकि उत्तर बस्तर के इलाके में माओवादी गतिविधियां कम हुई हैं। अबुझमाड़ के इलाके में जो गतिविधियां फिलहाल अभी जवानों की फोर्स देखी जा रही है, जगह जगह कैंप खोले जा रहे हैं, तो माओवादी जो है बैकफुट पे है, पीछे धकेले जा रहे हैं और वो एक जगह जाकर कहीं ना कहीं किसी तरह से रणनीति तैयार कर रहे होंगे, यही सूचना थी। और बड़े कैडर के माओवादी वहां थे। सुकमा में बीते कुछ दिनों पहले जो है मुठभेड़ हुई थी, उसमें भी 3 बड़े कैडर के माओवादी मारे गए थे और कई जगहों पर देखा है कि हमने जो माओवादी हैं वो सरेंडर भी कर रहे हैं। तो काफी ये अच्छी खबर है कांकेर बस्तर पुलिस के लिए, छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए, कि लगातार जो है माओवादियों के खिलाफ जो अभियान चला रहे हैं उसमें बेहद सफलता मिलती जा रही है। और सरकार की जो डेडलाइन है मार्च 26 तक के नक्सलवाद की समाप्ति की, तो वो कहीं ना कहीं राह अब नजर भी आ रही है। बिल्कुल, वो राह निकट आ रही है और ऐसे में नक्सलियों के बीच जो बौखलाहट है वो भी नजर आ रही है और अलग अलग ऐसे कायराना करतूत करते हुए नजर आते हैं नक्सली। बीते दिन, पिछले दिनों जब देखने को मिला था नक्सलियों की गतिविधियां, जिसके चलते नौजवान शहीद हुए और उसके बाद एक के बाद एक मुठभेड़ की जो ऐसी खबरें सुनने को आ रही है, अब ये समझ में आ रहा है कि आने वाले समय में जल्दी ही नक्सलियों का खात्मा होगा और साथ ही साथ इनकी बौखलाहट भी दूर होती नजर आएगी। बहुत शुक्रिया नीरज तमाम जानकारी देने के लिए।